श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी को पता है चैत्र नवरात्र के बहुत ही प्यारे और पावन से दिन चल रहे हैं। आप सभी लोगों को ये उपाय करना है, दीपक का जल चुपचाप शिवलिंग पर गिरा देना है। आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। और साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर ना, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की तरक्की के लिए, उन्हें होशियार बनाने के लिए आज के इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। मात्र थोड़ा सा आपको दीपक का जल शिवलिंग पर गिराना है। आपके बच्चे जीवन भर तरक्की करेंगे, आपका पूरा परिवार खुश रहेगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। और एक उपाय जो पूज्य गुरुजी ने सभी के लिए करने के लिए बोला है, उस एक उपाय को आपको सभी लोगों को करना है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है ये चीज ध्यान से सुनिएगा। जितनी भी माताएं बहनें हैं ना, अगर आपको लगता है कि आपका जो बच्चा है या बच्ची है, कोई भी लड़का या लड़की पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा कमजोर है ना, पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर है, कहने का मतलब अगर वो मंद बुद्धि है ना, या तो वो मंद बुद्धि हो, साथ ही साथ अगर वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान उसका नहीं लगता है, या फिर पढ़ाई लिखाई करता है एग्जाम हॉल में जाकर के सब कुछ भूल जाता है ना, तो अगर उसका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, किसी भी चीज में एकाग्रचित नहीं है ना, तो एक छोटा सा उपाय आप सभी लोगों को करना है। उसका गुस्सा भी शांत होगा, चिड़चिड़ापन भी शांत होगा, अपशब्द भी नहीं बोलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है वो एकदम सीधे रास्ते पर आ जाएगा। विष्णु पुराण का ये उपाय है, शिव महापुराण का नहीं, विष्णु पुराण का। ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वालों ने है ना इस वाले उपाय को, गुरुदेव के उपाय को ढंग से सुना ही नहीं है। उन्होंने कुछ भी बता दिया। अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने ये वाला उपाय सुना कि नहीं सुना उनके से, लेकिन उन्होंने केवल गुरुदेव की आधी बात सुनी और उन्होंने उपाय बता दिया। पूरी बात सुने होते तो शायद सही उपाय बताते। बहुत सारे कंफ्यूज में थे, है ना। ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। आपको इस तरीके से मिट्टी का कलश लेना है, ठीक है ना। आराम से जो करवा चौथ के दिन करवा टाइप से बनता है इस तरीके का ले लेना। अब उन्होंने क्या बताया, गुरुदेव ने शुरुआत पे ये बात बोली कि आपको मिट्टी लेनी है, मिट्टी का एक कलश बनाना है गीला सा ऐसा, ठीक है। अब भैया उस गीले से में आप जल लेकर के कैसे जाओगे, ये वाली बात बताइए। वो तो हाथ वाथ टूट जाएगा जब तक वो सूख ना जाए, है ना। तो पूज्य गुरुजी ने कहा भी था लास्ट में कि उसे सूख जाने देना उसके बाद में, लेकिन उन्होंने गीले का ही बता दिया और उन्होंने पूरा सुना भी नहीं। आपको इस तरीके से क्या करना है, एक कलश लेना है। अगर आपको कलश नहीं मिलता है, आपके घर में कहीं पर भी अगर कोई एक दीपक भी रखा हुआ है, ध्यान से सुनना, अगर कोई दीपक भी रखा हुआ है, ऐसा दीपक जिसे अभी तक आपने काम में ही नहीं लिया है ना, एकदम नया दीपक, ठीक है, इस तरीके से एक दीपक आपको लेना है, ठीक है। एक बेलपत्र आपको लेनी है जो कहीं से भी खंडित ना हो, ये चीज का ध्यान रखना। एकदम नई सी बेलपत्र जो कहीं से भी टूटी फटी कटी फटी ना हो। और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, एकदम ताजा जल। केवल 3 चीजें, एक दीपक, एक बेलपत्र और एक लोटा शुद्ध जल। इन तीनों को लेकर के आपको पहुंचना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उस बच्चे की माता कर सकती है, पिता कर सकता है, उसकी बहन कर सकती है, उस बच्चे के निमित्त कोई भी कर सकता है। यहाँ पर महादेव जी के मंदिर में जाना, जो भी दिन मिले नवरात्रि के दिन, कोई सोमवार का दिन पड़ जाए तो उस दिन जाना ही मत, भूलना ही मत। अष्टमी आ जाए या नवमी आ जाए, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अब ध्यान से सुनिएगा। आपने जो यहाँ पर एक दीपक लिया है ना, इस दीपक को आपको पूरा का पूरा जल से भरना है। जो आप एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेकर के आए हो ना, उसी जल से आपको इसे पूरा भर लेना है ना। और इस दीपक को उठा करके एक साइड में रख देना है, ठीक है। इसको तो आपको अलग से रख देना, इसका उपाय अलग से होगा। जो बाकी का जल बचा हुआ है ना, उस बाकी के जल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। किनके नाम से करोगे ये चीज ध्यान रखना, तुमरुका महादेव के नाम से। तुमरुका महादेव के नाम से जो भी बाकी का जल बचा हुआ है शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब ये जल समर्पित कर दोगे, उसके बाद में जो आपने दीपक के अंदर जल लिया है ना, उस दीपक के जल को आपको अपनी हथेली पर लेना है। अपने बच्चे का या जिसके निमित्त आप कर रहे हो उसका नाम और गोत्र बोल करके, है ना,
अपन उसकी कामना करके इस पूरे के पूरे जल को आपको, शिवलिंग का विशेष स्थान है महादेव जी की सबसे छोटी सबसे प्यारी पुत्री कौन सी, अशोक सुंदरी मैया के ऊपर, यहां पर आपको पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ गिरे ना, जितना जल रोक सको इसी वाले दीपक के अंदर आपको इस जल को रोक लेना है। और जल को रोकने के पश्चात इसे उठाना, जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र को आपको शिवलिंग से टच करवा करके, ध्यान रखना इस शिवलिंग से आपको इस बेलपत्र को टच करवाना है, बाबा से विनती करके इस बेलपत्र को वापस इसी वाली कटोरी के जल में रख लेना और इसे लेकर के घर पे पहुंच जाना। घर जाने के पश्चात आप जिस बच्चे के निमित्त कर रहे हो उस बच्चे को आपको ये जल पिला देना है, साथ ही साथ कैसे भी करके उस बेलपत्र को खिला देना है, चाहे चटनी बना के सब्जी में डाल के कैसे भी करके अपने बच्चे को खिला देना है। आपका बच्चे से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद पढ़ने बैठ जाएगा, साथ ही साथ पढ़ाई में अव्वल भी आने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। ये हो गया पहला उपाय। दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये उन सभी माताओं बहनों के लिए है जो चाहते हैं कि उनके बच्चे तरक्की करें, है ना। जैसे कि उनके बच्चे जो है ना नौकरी वगैरह के लिए या किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनकी तरक्की नहीं हो रही है, व्यापार खुला हुआ है, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जीवन में बहुत आगे बढ़े, है ना, हमेशा तरक्की करे। तो ये वाला उपाय जो है ना माताओं बहनों के लिए है, अपने बच्चों की तरक्की के लिए, ठीक है ना। तो इस वाले उपाय को तो नवरात्रि के किसी भी एक दिन करना मत भूलिएगा। आपको इसके अंदर 3 चीजें चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। सबसे पहले नंबर पर जितनी भी माताएं बहनें हैं वो सुने, 1 नंबर पर लेना है आपको फूल। जो गुड़हल का फूल होता है ना, ये माता रानी को बहुत ज्यादा पसंद है। लाल रंग का गुड़हल का फूल आपको लेना है, ठीक है। हिबिस्कस का फूल भी इसे कहते हैं, हिबिस्कस फ्लावर। 1 गुड़हल का फूल लेना, और दूसरे नंबर पर आपको लेनी होगी 4 लाल चूड़ियां, हरी नहीं लाल चूड़ियां आपको लेनी है 4, ठीक है। और इसी के साथ में आपको तीसरे नंबर की जो लाल कलर की चीज लेनी है वो है लाल चंदन। इन 3 चीजों को आपको लेना है। साथ ही साथ आपको एक पीला कपड़ा लेना है ना, पीला कपड़ा। और उस पीले कपड़े के अंदर इन तीनों चीजों को रख करके और आपको उसकी एक पोटली बना लेनी है। बना लोगे और पोटली बनाने के पश्चात आपके आसपास जो भी माता रानी का मंदिर है ना, उस माता रानी के मंदिर में पहुंच जाना। हो सके तो एक लंबी बत्ती का दीपक जरूर लगा करके आ जाना। माता रानी के सामने ही उत्तर दिशा की तरफ इस बत्ती का मुख रख देना। थोड़ा सा मीठा भोग आपने जो बनाया हो वो रख देना, और जो पोटली लेकर के आए हो ना वो माता रानी के सामने रख करके अपने बच्चों की कामना करके वहीं पर मस्तक से धोख दे करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। 1 दिन का ये नवरात्रि का उपाय आपके बच्चों को जीवन भर तरक्की दिलाता है। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय है ना, ये किनको करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके जीवन के दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक कष्ट आते चले जा रहे हैं, एक के बाद एक परेशानी आती चली जा रही है, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो, है ना, दुनिया वाले ताने मार रहे हैं, दुनिया के सामने हाथ फैला करके देख लिया लेकिन आपकी परेशानी खत्म नहीं हो रही है ना, तो एक छोटा सा उपाय, चावल के 7 दाने आपको लेने हैं, बिल्कुल अक्षत, जो कहीं से भी खंडित ना हो, और 1 चुटकी लेने हैं आपको काले तिल। 1 चुटकी लेने हैं आपको काले तिल, चाहे कितने भी आ जाएं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 चुटकी काले तिल और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, ठीक है ना। इन्हें लेकर के जो भी आपने 7 चावल के दाने लिए हैं इसी के अंदर डाल देना, और 1 चुटकी काले तिल भी इसी के अंदर डाल देना, और इसे लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जिस तिथि को कर रहे हो नवरात्रा की, उस तिथि को बोल करके अपना नाम और गोत्र बोल करके आपको महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर इस पूरे के पूरे जल को समर्पित कर देना, काशी विश्वनाथ के नाम से, काशी विश्वनाथ के नाम से समर्पित कर देना। बाबा से विनती करके कामना करके आ जाना। आप देखिएगा आपके जीवन के सारे दुख कष्ट पीड़ाएं खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब जो सबसे खास उपाय जो पूज्य गुरु जी ने कहा है आप सभी को करना है, कि अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई कामना है जो पूरी होने का नाम नहीं ले रही है, काफी सारे उपाय व्रत करके देख लिए, तो इन नवरात्रि के किसी भी एक दिन इस वाले उपाय को करना। आपको लेनी होंगी इस तरीके से 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटी फटी टूटी कटी फटी ना हो। साथ ही साथ लेना होगा थोड़ा सा आपको लाल चंदन।
कुछ इस तरीके से पिसा हुआ लाल चंदन। गुरुदेव तो हमेशा कहते हैं कि आप इस तरीके से मुठिया रखा कीजिए, उसे पीस करके काम में लिया कीजिए, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। बस केवल ये 3 चीजें आपको चाहिए। इन्हें लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना नवरात्रि के किसी भी एक दिन रात के समय पर, मतलब प्रदोष काल के बाद में आपको ये उपाय करना है। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करके समर्पित कर देना। 1 लोटा शुद्ध जल। जो आपने 5 बेलपत्रियां ली है, इन सभी बेलपत्रियों की सभी पत्तियों पर यह चीज ध्यान रखना, अंग का संबोधन बनाना है लाल चंदन से। 5 की 5 बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर, ठीक है, बना दोगे। और बनाने के पश्चात इन सभी की सभी बेलपत्रियों को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है, कुछ इस तरीके से कि सभी की जो डंडियां रहे ना वो अलग अलग दिशा में रहे, है ना, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से सारी की सारी बेलपत्रियां आपको अलग अलग दिशा में समर्पित करनी है। अपना दाहिना हाथ इन्हीं के ऊपर रखना, अपना नाम गोत्र और कामना कह करके बाबा से विनती करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, मेरा बाबा निश्चित पूरी करता है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।